अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा सहराई जमीन वाले मुल्क चीन ने अपनी लाखों एकड़ बंजर जमीन को सरसब्ज़ो शादाब मैदानों में कैसे बदल दिया। एक वक्त था जब चीन के सहराओं ने पूरे इलाकों को उजाड़ दिया था। गांव के गांव वीरान हो गए थे और लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन आज वही चीन दुनिया के सामने माहौलियाती बहाली की एक हैरत अंगेज मिसाल बन चुका है। ये कहानी सिर्फ रेत और सहरा के खिलाफ जंग की नहीं है, बल्कि इंसान की वो ताकतवर सोच और टेक्नोलॉजी की है जो कुदरती चैलेंजेस को शिकस्त देने का अज़्म रखती है। हैरानकुन बात यह है कि इस मुहिम ने सिर्फ चीन को ही फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है, खास तौर पर उन ममालिक की जो खुद सहराई जमीन के मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या यह सिर्फ हुकूमत की मंसूबाबंदी थी या साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल? क्या ये मकामी कम्युनिटीज की मेहनत थी या फिर किसी जीनियस मंसूबे की कामयाबी? आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की इस हैरत अंगेज तब्दीली की कहानी सुनाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, ये मंसूबा 1978 में शुरू हुआ और इसका मकसद शुमाली चीन के बंजर इलाकों को दरख्तों और पौधों से भरना था, ताकि सहरा की बढ़ती सरहद को रोका जा सके। ये मंसूबा अपनी नौइयत का सबसे बड़ा माहौलियाती मंसूबा है। इसके तहत 88 मिलियन एकड़ जमीन पर दरख्त लगाने का हदफ रखा गया, जो गोभी और तुकला मकान जैसे सहराओं की सरहदों को मजबूत बनाए। लेकिन ये सिर्फ शजरकारी नहीं थी, बल्कि एक जामे मंसूबा था। मसलन चीन ने पौधों को लगाने के लिए मखसूस टेक्निक्स इस्तेमाल की, जैसे चेकर बोर्ड पैटर्न, जिसमें रेत को कंट्रोल करने के लिए पौधे और झाड़ियां एक खास तरतीब से लगाए जाते हैं। इस मुहिम में एक और अहम पहलू मकामी कम्युनिटीज की शमूलियत थी। 1989 में हुकूमत ने कौमी शजरकारी के दिन का आगाज किया, जिसमें हर शहरी को शजरकारी में हिस्सा लेने की तरगीब दी गई। इस तरह यह महज हुकूमत का मंसूबा नहीं रहा, बल्कि एक कौमी तहरीक बन गई। गुज़श्ता चंद दहाइयों में 78 बिलियन से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं, जो न सिर्फ माहौल को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि मकामी लोगों के लिए लकड़ी, चारा और दीगर वसाइल भी फराहम कर रहे हैं। चीन ने जदीद साइंस का सहारा लेते हुए इन बंजर जमीनों को जरखेज बनाया। मुहक्किकीन ने ऐसा सेलुलोज बेस्ड पेस्ट तैयार किया जो सहरा की रेत को जरखेज मिट्टी में बदल सकता है। उलनबू सहरा में किए गए तजुर्बात ने 1.6 हेक्टर बंजर जमीन को काबिल काश्त बना दिया, और ये सिर्फ आगाज था। ये पेस्ट रेत के ज़रात को जोड़कर पानी को जमीन के अंदर बरकरार रखता है, जिससे पौधों की नशोनुमा मुमकिन हो जाती है। प्यारे दोस्तों, चीन ने सिर्फ जरखेजी पर ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि सहराई इलाकों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। तुकला मकान सहरा में बनाई गई शाहराह और रेलवेज इसकी बड़ी मिसालें हैं। इन मंसूबों के लिए सहराई जमीन का गहराई से तजिया किया गया और खास तरीकों से रेत को कंट्रोल करने के लिए रेत की बाड़ें और सब्ज राहदारियां बनाई गई। इन बाड़ों और दरख्तों की कतारों ने न सिर्फ रेत को काबू में रखा, बल्कि मौसमी हालात को भी बेहतर बनाया। ये सब कुछ सिर्फ माहौलियाती तहफ्फुज के लिए नहीं किया गया, बल्कि इन मंसूबों ने मकामी लोगों की जिंदगियों को भी बेहतर बनाया। किसानों को माली मराद दी गई ताकि वो पौधे लगाएं और जमीन की देखभाल करें। यूं मकामी अफराद इस तब्दीली का हिस्सा बन गए। चीन की ये तकनीक और माहौलियाती जिद्दत इस बात का सबूत है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए महज जदीद टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अज़्म, मेहनत और एक विजन की जरूरत होती है। इसके अलावा चीन ने तुकला मकान सहरा में मौजूद तार्म डेजर्ट हाईवे भी बनाया। ये शाहराह, जो 532 किलोमीटर लंबी है, रेत के तूफानों और सहराई मौसमी हालात से महफूज रखने के लिए एक अनोखा निजाम रखती है। इस शाहराह के किनारे 20 मिलियन दरख्तों की एक सब्ज बाड़ लगाई गई, ताकि रेत को सड़क पर आने से रोका जा सके। पहले इन दरख्तों को पानी देने के लिए डीजल इंजन इस्तेमाल किए जाते थे, जो न सिर्फ महंगे थे, बल्कि माहौल के लिए भी नुकसानदेह थे। चीन ने इस मसले का हल काबिल तजदीद तवानाई के जरिए निकाला। 2010 में 12 शमसी तवानाई के पावर स्टेशंस कायम किए गए, ताकि पानी की पंपिंग के लिए डीजल इंजन की जगह शमसी तवानाई इस्तेमाल की जा सके। यह तजुर्बा कामयाब रहा और अब 86 नए फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो दरख्तों को पानी फराहम करने के लिए शमसी तवानाई इस्तेमाल करेंगे। ये पावर स्टेशन न सिर्फ माहौल दोस्त हैं, बल्कि इनमें दरख्तों से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सिफर पर लाने की सलाहियत भी है। चीन ने अलकारा शमसी प्लांट जैसा बड़ा मंसूबा भी मुकम्मल किया है, जो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और 2 मिलियन शमसी पैनल्स पर मुश्तमिल है। यह मंसूबा चीन की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ कार्बन के इखराज को कम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है।
इन मंसूबों के जरिए न सिर्फ सहराई इलाकों को महफूज बनाया जा रहा है, बल्कि ये काबिल तजदीद तवानाई की ताकत को भी जाहिर करते हैं। इन इकदामात ने चीन को माहौलियाती तरक्की के मैदान में आलमी रहनुमा बना दिया है। दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल है कि किस तरह तवानाई के मसाइल को माहौल दोस्त तरीकों से हल किया जा सकता है। चीन की सहराई जमीनों की बहाली का मंसूबा न सिर्फ एक कौमी कामयाबी है, बल्कि ये दुनिया भर के लिए एक नमूना बन चुका है। अब जहां कई ममालिक सहराब बंदी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वहीं चीन का ये मंसूबा दिखाता है कि किस तरह आज़म जदीद टेक्नोलॉजी और इज्तिमाई कोशिशों के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो जमाना है जब इंसान जमीन से निकलकर चांद पर अपने कदम जमाना चाहता है, और हर मुल्क ये चाहता है कि सबसे पहले वो चांद पर जाकर तरक्की कर सके। इसी मकसद के लिए चीन ने खला में इस्तेमाल के लिए ऐसे एटमी बिजली घर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जो 1 मेगावाट बिजली बना सकता है। ये अब तक का ताकतवर तरीन खलाई एटमी बिजली घर भी है जो अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के जेरे तकमील खलाई एटमी बिजली घर से भी 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। इस मंसूबे पर चीनी हुकूमत की फंडिंग से 2019 में काम शुरू हुआ था, जबकि हालिया चंद दिनों में इसने अपने पहले प्रोटोटाइप की शक्ल में पहला संगे मील भी अबूर कर लिया है। चीनी हुकूमत का यह कहना है कि यह खलाई घर खास तौर पर उन हालात और मकामात के लिए मुफीद होगा जहां सूरज की रोशनी या तो जमीन के मुकाबले में बहुत मध्यम होती है या फिर उसमें बार बार इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है कि शमसी तवानाई पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीन का मंसूबा 2024 से 2030 तक चांद के तारीख हिस्से और मरीख तक बड़ी तादाद में खलाई जहाज भेजना है, जबकि चीन पहले ही 2030 तक अवलीन इंसान बिरादर परवाज भी मरीख तक भेजने का ऐलान कर चुका है। याद रहे कि अब तक खला में इस्तेमाल के लिए जितने भी एटमी बिजली घर बनाए गए हैं वो सिर्फ चंद 100 वाट बिजली बनाने के काबिल रहे हैं, जबकि 10 किलोवाट से 300 किलोवाट बिजली बनाने के बेशतर मंसूबे अभी तक अपनी तकमील के मराहल तय कर रहे हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का पहला खलाई एटमी बिजली घर भी है जो 1 मेगावाट जितनी बिजली बनाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा चीन ने इंसानी फुजले से बिजली बनाने के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि इंसानी फुजले जैसी बेकार शायद ही कोई चीज हो, लेकिन साइंसदान बेकार चीज को तवानाई और सोने में बदलने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। एक जर्मन इंजीनियर चीनी दारुल हुकूमत मुंतकिल हो चुके हैं, क्योंकि एक तो यहाँ फुजला हैरत अंगेज हद तक ज्यादा मिकदार में दस्तयाब है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ हुक्काम इस बात से परेशान है कि इतने फुजले को ठिकाने कैसे लगाया जाए। जर्मन इंजीनियर हैंस फुजले को खाद में बदलने के काम का आगाज पहले ही कर चुके हैं और अनकरीब इससे बिजली की पैदावार भी शुरू हो जाएगी। जर्मन इंजीनियर का कहना है कि अगले 5 सालों में फुजले से बिजली बनाने की सनत 4 गुना फैल चुकी होगी, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक ने साबित कर दिया है कि इंसानी फुजले के तज्जिये के बाद इसमें से सोना भी निकाला जा सकता है। इस तहकीक के मुताबिक 10 लाख आबादी का शहर 1 साल में अपने फुजले से तकरीबन $1.5 करोड़ मालियत का सोना हासिल कर सकता है, और यकीनन ये तहकीकात पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए लम्हे फिक्रियां हैं जहां बेहिसाब फुजला होने के बावजूद गुर्बत और लोड शेडिंग का राज है।